नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2 यूनिट 3 एंड 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको हम बार बार बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा बार देखना। आपको इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं रहना है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम जो दिए हैं, बिल्कुल हम तो यही कोशिश करेंगे कि इनमें से बिल्कुल आए, इसीलिए हम दिए हैं प्यारे बच्चों। और आएगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी आपको और एक्स्ट्रा करके चलना है। तो चलिए, आइए यूनिट 3 और 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। और इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा। यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो क्यूआर कोड दिया है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आइए देखते हैं यूनिट 3। सबसे पहला क्वेश्चन है, परावैद्युत ध्रुवण से क्या समझते हैं? परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र E, विद्युत ध्रुवण P तथा विस्थापन D की व्याख्या करना है और उनमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न करना है यदि दोनों प्लेटों के बीच निश्चित मोटाई का परावैद्युत रखा है। किसी परावैद्युत के अंदर सूक्ष्म स्तरीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। किरचॉफ के नियम को लिख करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त प्राप्त करना है। ये तो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। धारा घनत्व की व्याख्या कीजिए। समय परिवर्तित धारा के लिए सातत्य समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। थेवेनिन का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल करके जाना है। ये दोनों बिल्कुल करके जाइएगा। थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन का प्रमेय लिखिए और इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको करके जाना है। परावैद्युत पदार्थ में गास का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। एलसीआर परिपथ से धारा क्षय की व्याख्या कीजिए। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआर परिपथ में संधारित्र के आवेशन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। किसी प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व युक्त परिपथ में धारा की वृद्धि तथा क्षय के लिए समीकरण को स्थापित करके हल कीजिए और समय नियतांक की व्याख्या कीजिए तथा इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको भी खास करके चलना है आपको। ठीक है, ऐसे तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हमने 11 क्वेश्चन दिया है और भी टिक कर दिया है, जिसको कि आपको बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं, अगला यूनिट में चलते हैं। देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम की सहायता से लंबे रिजुरी की धारावाही तार के कारण इसके समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इसको भी आपने क्लास 12 में पढ़ा था प्यारे बच्चों, है ना। धारावाही वृत्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि डेल डॉट बी इज इक्वल 0, डेल क्रॉस बी इज इक्वल कितना होता है, म्यू नॉट जे, यानी डाइवर्जेंस बी इज इक्वल 0 और कर्ल बी इज इक्वल म्यू नॉट जे, जहां प्रतीकों का क्या है, सामान्य अर्थ है। चुंबकीय प्रेरण भी, चुंबकीय क्षेत्र ए तथा चुंबकन तीव्रता एम का व्याख्या करना है और इसमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, किसी धारावाही परिनालिका के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युत चुंबकीय विभव क्या है, इसको भी आपको बताना है। तो देखिए, हम इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके इसको अच्छे से कीजिए प्यारे बच्चों। ऐसे तो आपका तैयारी हो चुका है, हमें मालूम है। ठीक है, थोड़ा बस एक बार और ध्यान देना है, फिर हो जाना है। ठीक, तो चलिए आज का क्लास अभी तक रखें। इसका पीडीएफ एप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।